सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज भगवत गीता का पहला अध्याय शुरू कर रहे हैं और इसे सुनकर आप भी कृतार्थ होइए और हम भी कृतार्थ होंगे। तो पहले अध्याय में संजय धृतराष्ट्र से युद्ध भूमि में खड़े कौरव और पांडवों की पूरी सेना का विवरण कर रहे हैं और उनमें कौन क्या कर रहा है ये भी बता रहे हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र जो थे वो जन्म से ही अंधे थे, लेकिन फिर भी वेद व्यास जी ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करने की कोशिश की कि आप रणभूमि का दृश्य देख सकते हैं, इसलिए दिव्य दृष्टि लीजिए। लेकिन उन्होंने पता था कि उनके पुत्र अधर्मी हैं और उनका विनाश निश्चित है, तो वो अपनी आंखों से उनका विनाश नहीं देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने वेद व्यास जी को मना कर दिया कि मैं दिव्य दृष्टि नहीं लूँगा। तो वो वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि संजय को दे दी और आज संजय ही उनको रणभूमि का पूरा हाल सुनाने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दोनों ओर से सूरवीरों से सेना लिप्त है और दोनों ही युद्ध को तत्पर हैं। जो कौरवों की सेना है उसके भी जो सूरवीर हैं उनका भी वर्णन कराया और जो पांडवों की सेना है उसका भी विवरण कराया। पांडवों की सेना में थे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और सात्विक, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकिस्तान, काशीराज, कुंती भोज, शैब्य, यदामन्यु, उत्तमौजास, अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र। और कौरवों की सेना में थे द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, संग्राम विजय, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। ये थे जो दोनों तरफ की सेनाएं थी। कौरव पांडवों की सेना थी, वो आपस में खड़े हुए हैं और शंख और नगाड़े का उद्घोष कर रहे हैं युद्ध भूमि तैयार करने के लिए। इन सब को देखकर अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि एक बार मुझे रणभूमि के बीच में ले चलो, मेरे जो विपक्षी हैं मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण ने रथ को, सफ़ेद घोड़ों से युक्त रथ को रणभूमि के मध्य ले जाकर खड़ा कर दिया और अर्जुन से कहने लगा कि अर्जुन देख लो, ये जो तुम्हारे विपक्षी हैं ये इधर खड़े हैं। अर्जुन ने जब अपने चाचे, ताऊ, दादा, अपने सुहृदयों को देखा तो उनका मन विदीर्ण हो गया। वो बिल्कुल दुखी हो गए और कहने लगे, हे माधव, मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर मुझे तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाए और इसके लिए मुझे अपनों को मारना पड़े तो ये मेरे लिए उचित नहीं होगा। मैं ऐसा करके सुखी नहीं हो पाऊंगा, इसलिए मैं इनको नहीं मारना चाहता हूँ। तो हे माधव, इस रथ को वापस ले चलिए, मेरे हाथ काँप रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है। मैं इस रथ को अब आगे नहीं ले जाऊंगा और युद्ध नहीं करूंगा। ये कहकर अर्जुन ने अपने गांडी को नीचे रख दिया और पहले अध्याय में इन युद्ध वीरों का वर्णन है और इन्होंने जो जो शंख बजाए थे, श्री कृष्ण का पंचजन्य, अर्जुन का देवदत्त, भीमसेन का पौंड्रू, नकुल सहदेव का मणि पुष्पक नाम का शंख था, ये उन्होंने बजाए थे, इनका उद्घोष किया। भीष्म पितामह ने भी दुर्योधन को खुश करने के लिए बहुत ही भयंकर गर्जना करी। भले ही सभी विपक्षी युद्ध का उद्घोष कर रहे थे, लेकिन अर्जुन कह रहा था कि मैं अपनों को मारकर खुश नहीं होऊंगा और अगर मैं इन सब को मारकर अगर जीत पा भी लेता हूँ तो इनकी स्त्रियाँ दूषित हो जाएंगी और जो गलत संतानों की उत्पत्ति करेंगी और वो गलत संतान हमारे कुल की घाती होंगी, क्योंकि जो हमारे श्राद्ध और पुण्यकर्म नहीं करते जो संतान, तो आगे आने वाले जो हमारे कुल हैं उनका भी विनाश होता है। तो हमारे कुल में कोई श्राद्ध और तर्पण करने वाला भी नहीं रहेगा, जिससे हमारे कुल का विनाश हो जाएगा। अतः मैं इन सब अपने सुहृदय मित्रों को और मेरे जो चाचा, ताऊ, मामा, ससुर इत्यादि जो युद्धवीर हैं, मैं इनको नहीं मारना चाहता। तो हे माधव, मुझे वापस ले चलिए और मैं ये युद्ध नहीं करूँगा। आप तो पृथ्वी की तीनों लोगों का राज्य मिल जाए तब भी मुझे ये मंजूर नहीं। हम बुद्धिमान होकर भी महान पाप को करने को तैयार हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से सज्जनों को मारने के लिए भी उद्यत हो रहे हैं। इससे तो अच्छा है कि ये मुझे रणभूमि में यहीं मार डाले, वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। अर्जुन ने यह वचन कह करके
अपने बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। और इस अध्याय में यही संपूर्ण हुआ। आगे आने वाला सांख्य योग दूसरा अध्याय है, उसका वर्णन हम आने वाली नई वीडियो में करेंगे। तो अगर पसंद आए ये चैनल तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री